फिर से हम आपको ले चल रहे हैं एक समसामयिक विषय में, जिसमें हम आज बात करेंगे सीधी के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर अजय द्विवेदी जी से। अजय द्विवेदी जी समसामयिक विषयों पर काफ़ी मशहूर हैं और चर्चा करते रहते हैं कि कैसे जो ये वर्तमान स्थिति में नोवल कोरोना वायरस नामक महामारी है, जो ये संपूर्ण विश्व को एक तरह से लीलने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बचें। तो डॉक्टर साहब, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है हमारे चैनल में। वर्तमान समय में विश्व एक महामारी नोवल कोरोना वायरस रूपी जो महामारी है उससे जूझ रहा। बड़े बड़े देश अमेरिका, इटली, यहाँ तो एक बड़ी भयावह स्थिति है। इस महामारी को आप कैसे देखते हैं? आप अपने भारत में इसको कैसे देखते हैं और विश्व की स्थिति में कैसे देखते हैं? ये जैसा कि आप कह रहे हैं, ये पूरे विश्व में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में आया हुआ है, जो सभी को विदित हो चुका है कि ये चीन से चालू होके और धीरे धीरे हम लोग सबसे नियरेस्ट पड़ोसी होने के बावजूद भी काफ़ी दिनों तक हमारे यहाँ ये वायरस का आक्रमण नहीं हुआ। और जैसा कि भी आपने पूछा कि ये अन्य देशों के तुलनात्मक ये कैसा इसका असर भारत में है, तो हम लोग का अन्य देशों से अगर तुलना की जाए तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और अभी रैंकिंग के हिसाब से देखें तो हम लोग तीसरा देश है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ मोर्टेलिटी रेट कम है या केसों का फैलाव भी कम है। उसका मेन रीज़न है कि हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय पर लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू और बहुत सारे तरीक़ों से बचाव किया है। और हम अपनी वाहवाही में न पड़ते हुए इसको मेंटेन करते हुए और अपने एक पूरे विश्व में नंबर 1 पर आए हैं कि हम बचाव में भी आगे हैं, समझदारी में भी आगे हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी अच्छी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस समय पर इसके बारे में कहा जाता है कि जो सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजेशन है, या घर में स्टे होम, स्टे सेफ, ये बातें आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे इसको सही तरीका क्या है कि इससे हम बचे रहें और लोगों को भी बचाए रहें? जैसा कि अब सभी को पता चल चुका है कि इसका कोई वास्तविक इलाज नहीं है। लक्षणों के आधार पर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका मेन बचाव है प्रिवेंशन, माने बीमारी हमको लगने न पाए, क्योंकि ये बीमारी अगर एक बार लग गई तो उतनी खतरनाक नहीं है, देर सवेर में ठीक हो भी सकते हैं, पर ये इतनी तेज़ी से एक साथ फैलता है जिसको संभालना इतना कठिन है कि पूरी देखे, जैसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने यही गलती की थी और इटली के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। लगा कि हम तो बहुत अच्छी रैंकिंग में हैं, जैसा कि है भी। इटली नंबर 2 पे है WHO की रैंकिंग में, पर वो सब कुछ काम नहीं आया। जब एक साथ इतने मरीज आ गए, इतने मरीज आ सकते हैं कि आप वो आपकी कल्पना ही नहीं कर सकते आप। जैसा कि आज के अखबार में दिया है कि अगर समय पर लॉकडाउन ना होता तो हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख लोग हो चुके होते और जाने कितने बढ़ जाते हैं। हाँ, इसका तो कोई अनुमान ही लगाना मैंने डर जाता है मन अपना। जैसे कि हम ये बड़ी मोटे हम लोगों की आम धारणा है कि आयुष विभाग में इसके कुछ न कुछ प्रिवेंशन के उपाय हो सकते हैं, खासतौर से होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में। आपका क्या मानना है कि आयुर्वेदा में या कि होम्योपैथी में इसकी क्या इलाज की क्या संभावना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तविक से आयुष विभाग ही या आयुर्वेद को कहें तो ही ये अपने माने पूरे विश्व की चिकित्सा की जननी है। तो स्वाभाविक रूप से जितनी पैथियाँ निकली हैं, उसके बाद एलोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, फिर होम्योपैथी हो गया। होम्योपैथी पुरस्कृत है, एलोपैथी से जो नहीं ठीक होता, पर वो भी आयुष के इसके अंदर इसलिए रखा गया है कि ये यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद तीनों एक ही सिद्धांत पर लगभग काम करती हैं और नेचर पर ये आधारित रहती है। अब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बने, इसी पर पूरा आयुष विभाग का फोकस है। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री ने भी अभी पिछली बार जब जनता के संबोधन में कहा था कि आयुष विभाग के आप गाइडलाइन माने, तो आयुष विभाग की गाइडलाइन क्या है? आयुष विभाग की गाइडलाइन है कि आप नेचर से नज़दीक रहिए। नेचर से नज़दीक मतलब जैसे हमें फ्रिज का पानी हम लोग पीने की आदत डाल लिए थे, AC में रहना, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे शरीर को वास्तविक से गुनगुने पानी की आवश्यकता हर समय है। हर समय जितना हमारा शरीर का टेम्परेचर है उतना ही हमें पानी की आवश्यकता है। अतिशय ठंडा या अतिशय हमने माहौल को ठंडा कर दिया, खुलापन हमारा कम हो गया। आप देख रहे हैं कि जितने जितने बड़े शहर हैं, जितने बड़े
देश हैं वही ज़्यादा परेशान है। हमारे ये अभी आप गांव के स्तर में चले जाएं तो लोगों को पता भी नहीं है कि क्या बीमारी है, वो उसी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। हम लोग बाहर से ले जा के उनको खतरा पैदा कर रहे हैं, फिर भी उनकी मोर्टेलिटी रेट कम है। और अन्य ग्रुप वाइज देखा जाए अगर उसमें तो 60 से ऊपर वाले एज ग्रुप के ज़्यादा लोग डर रहे हैं, वो हो रहे हैं। अभी जो आयुष विभाग का जो मेन दवाइयाँ हैं जो हम लोग वितरित भी कर रहे हैं पूरे ज़िले में, लगभग 70,000 से ऊपर रोगियों को होम्योपैथी की दवाई दे चुके हैं, जो आर्सेनिक एल्बम 30 के रूप में है। उसका 3 खुराक हम लोग देते हैं, हर महीने में ये दोहरा देते हैं अगर वो अगले महीने। इससे काफ़ी उस मोहल्ले में जहाँ जहाँ हम लोगों ने दिया है, अभी तो खैर हमारा पूरा ज़िला ही बचा है, पर पूरे और भी ज़िलों में मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ बांटा है और ये पूरे देश पे बांटा जा रहा है, तो वो अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसके पूरी तरीके से कितने अच्छे रिजल्ट है अभी बताना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आंकड़े अभी इकट्ठे नहीं किए गए हैं। तो आयुर्वेद में भी हम 3-4 दवाइयों का सम्मिश्रण बना के उसका पाउडर देते हैं, जिससे काढ़ा बना के वो करना है। और अणु तेल लगाते हैं नाक में। और एक आयुर्वेद का मेरे पास ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो एक डिएक्शन कंपनी बनाती है, जिसमें सभी तरह के जितना आयुष विभाग की गाइडलाइन है, जैसे लौंग है, दालचीनी है, सौंठ है और हल्दी है, लेमन है, और सबसे ज़्यादा इसमें गैनोडर्मा पर फोकस किया गया है। ये सभी दवाइयों का कॉम्बिनेशन अगर हम इसको 1 सैचेट रोज़ गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता इतना बढ़िया हो जाती है कि हमें किसी प्रकार की चिंता फिर करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों से मोटा मोटी क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, जिससे हमारे दर्शकों से अपील टाइप की? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने लास्ट पे प्रश्न पूछा कि वास्तविक में ये कहना चाहता हूँ कि इसका अगर इलाज नहीं है तो हमें जितना अच्छा बचाव के जो भी गाइडलाइन अभी आप टेलीविज़न में भी आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, मैं भी एक बार दोहराना चाहूँगा, ताकि जितना संभव हो सके हर व्यक्ति को आप ये मान के चलिए कि वो संक्रमित है और उसको उसी तरीके से सोचिए। तो 1 मीटर की दूरी का ध्यान रखना है। 1 मीटर से ज़्यादा हो जाइए तो मिनिमम है जितना, और अभी आने जाने पर बचाव करिए, किसी सार्वजनिक जगह पर बचाव करिए, जितना संभव हो सके अभी बाज़ार मत जाइए, या सब्जी या कुछ और भी बहुत ज़रूरी सामान हो या बहुत ही आवश्यकता हो तो घर से आप निकलिए, और न किसी को घर में बुलाइए न किसी घर में जाइए। हर आधे घंटे में लगभग आप ऐसा एक सैनिटाइज़र रखें, और सैनिटाइज़र नहीं है अगर अपने पास तो हम कोई सा भी साबुन लेके और लगभग हर आधे घंटे में ये मान के चलते हैं कहीं ना कहीं हाथ टच हो गया होगा तो हाथ को धोते रहें, और जितना संभव हो सके कि शरीर को ढके रहें कपड़े से, और उस कपड़े को बार बार हाथ ना लगाएं, फिर उसको शाम को अपन पूरा कपड़ा धो दें और पूरा बचाव करें, कि बचाव ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बचे रहेंगे तो अपना तो ध्यान रखेंगे और अपने पूरे घर का भी और अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से कोरोना महामारी को अपने देश से भगाने में सफल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश एवं देश के लोगों के प्रति काफ़ी जागरूक और चिंतित रहते हैं। उसी का परिणाम था कि कोरोना वायरस के प्रारंभिक चरण में उन्होंने चेता और किया लॉकडाउन। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी जनता कर्फ्यू से, जनता कर्फ्यू के बाद उन्होंने लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन के एक अवधि के बाद दूसरी अवधि को बढ़ाया है 3 मई तक के लिए। हमने बात की डॉक्टर अजय द्विवेदी से। उनका कहना है कि इस जो वायरस रूपी महामारी फैली है, इससे बचाव ही सबसे बड़ी दवाई है। इसलिए खुद बचे, लोगों को बचाएं और देश को बचाएं।